एक बार सिजेरियन के बाद 100% सिजेरियन है, ये ट्रू नहीं है। कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, इसका मतलब कि जो मदर का बोनी पेल्विस है, पैसेज है, वो टाइट है, नैरो है और उसमें से बेबी नॉर्मली हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी कंडीशन के करके पहला सिजेरियन हुआ है तो फिर सेकेंड टाइम कोई नॉर्मल अटेम्प्ट नहीं करेगा और करवाना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी 2 प्रेगनेंसीज में गैप 2-2.5 साल से ज़्यादा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके स्टिचेस हील हो गए होंगे, तो आप नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। कि प्रीवियस सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी आपने घर में नहीं कराने लग जानी, होम डिलीवरी नहीं होगी, ना ही वो कोई ऐसे सेटअप में होगी जहाँ पे सिजेरियन की फैसिलिटी ना हो। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ इसलिए बात करते हैं कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके, तो वीडियोस को ज़रूर आप शेयर करिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पहला बच्चा अगर सी सेक्शन से हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक बार फिर सेहतनामा में बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की है कि क्यों आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करनी चाहिए, खुद अपनी इच्छा से सिजेरियन नहीं करवाना चाहिए। उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप वो देख सकते हैं। लेकिन कई बार मजबूरी में सिजेरियन करना पड़ता है, तो पहला बच्चा अगर सिजेरियन होता है तो क्या दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है? आज इस पर बात। राजेंद्र, डेफिनेटली अगर फर्स्ट सिजेरियन है तो जो सेकंड सिजेरियन है वो रूल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन, ये रूल नहीं है, है ना। ये साइंटिफिकली हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस में ये रूल नहीं है कि एक बार आपका सिजेरियन हो गया तो अगली बार 100% सिजेरियन ही होगा। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो फिर भी शायद ये प्रैक्टिस थी, लेकिन अब करंट मेडिकल एविडेंस ने ये प्रूव कर दिया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका किसी ऐसी वजह से सिजेरियन हुआ कि जो अवॉइडेबल नहीं था, बट वो 3 to 4 इयर्स गैप के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुए, तो वो वेजाइनल डिलीवरी चूज़ कर सकते हैं। वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सेफ रहेगी। तो इसीलिए एक बार सिजेरियन के बाद 100% सिजेरियन है, ये ट्रू नहीं है। आप नॉर्मल चूज़ कर सकते हो, पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग है। अब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे फर्स्ट सिजेरियन के बाद सेकंड 100% होगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट सिजेरियन पूरा ट्रायल लेके 12-14 घंटे दर्दें लेके इस वजह से हुआ होता है कि बेबी बड़ा साइज़ का है और मदर के पेल्विस में उतनी जगह नहीं है, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसका मतलब कि जो मदर का बोनी पेल्विस है, पैसेज है, वो टाइट है, नैरो है और उसमें से बेबी नॉर्मली हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी कंडीशन के करके पहला सिजेरियन हुआ है तो फिर सेकेंड टाइम कोई नॉर्मल अटेम्प्ट नहीं करेगा और करवाना भी नहीं चाहिए। फिर वो लिखा होता है आपके फर्स्ट सिजेरियन में, डॉक्टर्स ने इंडिकेशन लिखी होती है, उसको पढ़ के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने नॉर्मल करना है कि नहीं करना। सेकेंड, अगर कोई फर्स्ट सिजेरियन के विदिन 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गया तो उसकी टांकों की हीलिंग अच्छी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली उसको सेकेंड टाइम नॉर्मल नहीं ट्राई करना चाहिए। दैट मीन्स टू से कि अगर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल आपका 18 महीने से कम बन रहा है तो आपको इंटर डिलीवरी इंटरवल, कि पहला बच्चा हुआ उसके 1.5 साल के अंदर ही दूसरा बच्चा होने वाला है, अगर उससे कम टाइम में आपका बन रहा है तो फिर आपको सिजेरियन कराना चाहिए, क्योंकि आपके फर्स्ट सिजेरियन के स्टिचेस को हीलिंग के लिए ऑप्टिमल टाइम चाहिए, जो कि लगभग 1.5 साल है। 1.5 साल लग जाता है। हाँ, और वो ये भी एक रीज़न है कि आपको बाय चॉइस सिजेरियन नहीं करवाना एग्जैक्टली, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप साल में दूसरा बेबी कर लो, आपकी अपनी सेफ्टी को कोई रिस्क नहीं है। ओके, वो बेस्ट डिसीजन नहीं है, हमें 2 साल का गैप रखना ही चाहिए, क्योंकि उससे मदर की हेल्थ इंप्रूव होती है, जो बेबी आपके पास है वो निग्लेक्ट नहीं होता, और जो सेकेंड बेबी आने वाला है उसकी लुक आफ्टर बेटर होती है। तो 2 बच्चों में मिनिमम 2 साल का इंटरवल तो रिकमेंडेड है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर कंसीव कर भी गई तो कोई रिस्क नहीं है, पर अगर सिजेरियन वाली मदर कंसीव कर गई और 6 महीने के अंदर ही, तो उसके पुराने टांके वीक रह जाते हैं और वो इवन रप्चर होने का भी रिस्क होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रप्चर होने का भी रिस्क होता है, तो वो मदर की लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट सिजेरियन अगर अर्ली कंसेप्शन हो गई है तो वहाँ हम नॉर्मल कभी ट्राई नहीं करते। थर्ड, अगर किसी पेशेंट को फाइब्रॉइड है
प्रेगनेंसी है पर फाइब्रॉइड है, उस वजह से हो रहा है ना। और कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे मदर में कोई हार्ट डिजीज़ है जिसकी वजह से हम नॉर्मल नहीं ट्राई कर सकते, किसी मदर की स्पाइन की प्रॉब्लम है जिस वजह से उसको एनेस्थीसिया नहीं मिल सकता है। कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम मदर को नॉर्मल लेबर का ट्रायल नहीं दे पाते, तो वहाँ तो आपको सिजेरियन ही करना है। बट हाँ, अगर किसी के बेबी ने इमरजेंसी में अंदर पॉटी कर दी थी, इस वजह से सिजेरियन हुआ पहला, यस, या बच्चा उल्टा था, ब्रीच था पहली बार, पर अब तो बेबी सीधा है, तो आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हो। तो फ्यू कंडीशंस जहाँ पे वो रीअकर नहीं करेंगी कि अगली प्रेगनेंसी में भी दोबारा नहीं होंगी, वहाँ नॉर्मल ट्राई किया जा सकता है। अगर आपकी 2 प्रेगनेंसीज में गैप 2-2.5 साल से ज़्यादा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके स्टिचेस हील हो गए होंगे, तो आप नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें ना एक गाइडलाइन ये कहती है कि प्रीवियस सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी आपने घर में नहीं कराने लग जानी, होम डिलीवरी नहीं होगी, ना ही वो कोई ऐसे सेटअप में होगी जहाँ पे सिजेरियन की फैसिलिटी ना हो। सो ये सिर्फ वहीं अटेम्प्ट करना है जहाँ पे डॉक्टर की सुपरविजन बहुत क्लोज हो, जहाँ पे ये अरेंजमेंट हो कि विद इन हाफ एन आवर पेशेंट का सिजेरियन हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि अगर हम उस जगह में ट्रायल करने लग गए और बीच में ही हमें लग रहा है कि टांके वीक हैं और यूट्रस रप्चर हो जाएगा, तो फिर पेशेंट के लिए रिस्की हो जाएगा। सो ट्रायल वहीं लेना है जहाँ पे डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल रहेगा, हाफ एन आवर के अंदर हम सिजेरियन कर पाएंगे, ये सुविधा होनी चाहिए। तो इट शुड बी इन अ गुड सेंटर। प्रीवियस सिजेरियन हमारे लिए उसके बाद की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं हम, वो सिंपल प्रेगनेंसी नहीं है। उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हॉस्पिटल, ट्रेन डॉक्टर के पास ही सुपरवाइज करना चाहिए, और ये नहीं कि कहीं भी दाई से या मिडवाइफ से आप डिलीवरी कराने लग गए, वो नहीं करना है, वो अनसेफ है। राइट। अब ये जो टाँकों की आप बात कर रहे हो कि सिजेरियन के बाद जो टाँके होते हैं वो कितने हील हुए, क्या ये किसी तरह से नहीं पता चलता? देखो, कोई इसके अल्ट्रासाउंड से नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। 2 तरीके हैं। एक हमारा क्लिनिकल असेसमेंट कि जिसमें हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं कि जब हम चेक करते हैं कि जहाँ पुराना कट लगा हुआ है, अगर पेशेंट को उस जगह पे अनड्यू पेन है या पेशेंट कह रहा है मुझे अपने पुराने टांकों में बहुत खिंचाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद हीलिंग उतनी अच्छी नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ अल्ट्रासाउंड, बट वील से कि अल्ट्रासाउंड 100% एक्यूरेट नहीं है, आप उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। 50-60% अल्ट्रासाउंड क्लू दे देता है कि स्कार की थिकनेस अगर 3 mm से ज़्यादा है हम नॉर्मल ट्राई करें, अगर 3 mm से कम है तो हमें ट्रायल नहीं करना चाहिए। ये टाँकों के मामले में अल्ट्रासाउंड हाँ जी, की आप टाँकों के बात कर मामले रहे में, हैं। हाँ। अब और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर क्योंकि शायद एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके मन में भी होता है पहला सिजेरियन हुआ है, अब दूसरा पता नहीं हो पाएगा, ये नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए? तो देखिए, ये डिसीजन मुझे लगता है आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की राय से ही लेना है, खुद से नहीं डिसाइड करना है। वो कॉम्प्लिकेशन ना हो जो आपने अभी डिस्कस की हैं। एग्जैक्टली और आपके गायनी के डॉक्टर आपको असेस करेंगे, वो आपके बेबी का साइज देखेंगे कि बेबी कहीं ओवरवेट तो नहीं है, आपके टांकों की हेल्थ कैसी है, आप क्या खुद से लेबर में जा रहे हो। अगर आप नेचुरल लेबर में जाते हो तो आपका प्रीवियस सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे हैं। हाँ, आर्टिफिशियल पेन्स हर डॉक्टर नहीं देना चाहता, बिकॉज अगेन आर्टिफिशियल पेन से रिस्क यूट्राइन रप्चर का बढ़ जाता है। बट अगर किसी को नेचुरल पेन्स शुरू हो गई हैं, उसका बेबी एवरेज साइज का है, उसका पहले सिजेरियन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो डेफिनेटली फिर उसको ट्रायल दिया जा सकता है। बट चांसेस 80% ही होते हैं कि सिजेरियन ही होगा। नहीं, इट इज़, देखिए, ऑलमोस्ट 60% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आफ्टर अ सिजेरियन, अगर हमारी सिलेक्शन ऑफ केसेस जो है वो अच्छी है। 30-40% रिस्क तो फिर भी रहेगा कि हमें दोबारा सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो और कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती ऐसा किसी तरह की? बस यही कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम नॉर्मल अटेम्प्ट करते हैं, वी शुड हैव ट्रेंड डॉक्टर्स, ट्रेंड पर्सनल। ये छोटे सेटअप में नहीं कराना चाहिए जहाँ कोई पेशेंट को देखने के लिए नहीं है, और फैसिलिटी होनी चाहिए विद इन हाफ एन आवर सिजेरियन करने की। फिर आप अलर्ट रहना महिला जो है वो प्रिपेयर हो इसके लिए, क्योंकि पहली बार पता नहीं था लेबर पेन का, अब आपको वो लेबर पेन लेने के लिए तैयार होना चाहिए। सो बहुत सारे पेशेंट तो इसीलिए शाई अवे कर जाते हैं कि हम नहीं कराएंगे नॉर्मल, क्योंकि हमने पहली बार दर्दे नहीं लिए। जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, डेफिनेटली अगेन जैसे मैंने कहा, रोल ऑफ एक्सरसाइजिंग, प्री नेटल क्लासेस कम्स। जो मदर्स वो चाइल्ड बर्थ क्लासेस को गो थ्रू कर रहे होते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं, वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, और फिर हम ट्रायल ले सकते हैं। और
2 सिजेरियन के बाद ज़्यादा नुकसान होता है 1 सिजेरियन से? डेफिनेटली 2 सिजेरियन के बाद अभी भी कुछ सेंटर्स हैं, बहुत लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस जैसे सेटअप, जो 2 सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत सोच समझ के पेशेंट प्रॉपरली सिलेक्ट करके अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं या कहीं पे भी, वहाँ वन शुड गो फॉर सिजेरियन, वही उनके लिए सेफेस्ट है। 2 सिजेरियन अगर एक महिला कराती है, चलिए आप जैसे आपने कहा पहला हुआ है तो उसने महिला कह रही है दूसरा भी मुझे नहीं लेबर पेन लेनी, ले सकती है पर नहीं लेती डर के मारे, लेबर पेन के डर के मारे, तो वो नुकसान, एक तो हमने पहली सिजेरियन के बाद कितना नुकसान आपको हो सकता है, 2 सिजेरियन के बाद महिला की बॉडी के लिए नुकसान क्या बढ़ जाता है? देखो ऐसा है कि यस 2 सर्जरीज हो गई आपकी, भगवान ना करे आपको थर्ड सर्जरी की ज़रूरत पड़े, जैसे हिस्टेरेक्टमी, कोई भी और ऑपरेशन जो आपको किसी भी वजह से ओल्ड एज में कराना पड़े, तो एक पेशेंट है जिसका पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो हमारे लिए लो रिस्क है। अगर किसी के पहले 1 या 2 ऑपरेशन हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेशन की उस पर हाई चला जाता है। और सिमिलरली रिकवरी, 1 सिजेरियन के बाद भी रिकवरी विल टेक टाइम, 2 के बाद इट विल टेक इवन मोर टाइम। आप सोच ही सकते हैं कि एक टिश्यूज़ हैं जो बिल्कुल प्राइमरी हैं, एक हैं जो ऑलरेडी स्कार टिश्यूज़ हैं जिनकी हीलिंग हुई हुई है, हम फिर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम हीलिंग विल ऑल्सो टेक मोर टाइम। तो इसलिए अगर हम सेकेंड भी प्रिवेंट कर पाएँ, बेशक 40% लेडीज़ में, इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अगेन सेम एडवांटेज जो नॉर्मल डिलीवरी के हैं वो तो फिर मिलेंगे ही ना। आपकी रिकवरी जल्दी हो गई, आप बेबी, देखिए मेरे पास जो मदर्स आई हैं ना जिन्होंने चूज़ किया कि मैं सिजेरियन के बाद नॉर्मल करवाती हूँ, उसका रीज़न पता है क्या था? उसका रीज़न ये था, वो कहते कि मैम मेरे पहले बेबी की लुक आफ्टर नहीं सफ़र करेगी। उनके पास 3-4 साल का छोटा बच्चा होता है, वो कहते हैं अगर हमारा सिजेरियन हो गया फिर उसको कौन देखेगा 10-15 दिन के लिए, और अगर मैंने नॉर्मल कर लिया तो मैं उसको भी देख पाऊंगी, अपने आप को भी और अपने नेक्स्ट बेबी को भी। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है मदर्स के लिए, एज वी नो कि मदर्स अपने बारे में तो सोचते नहीं, फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो वो जो पहला बच्चा उनको दिख रहा होता है उसके लिए नॉर्मल कर लेते हैं वो, कि हाँ हम उसको लुक आफ्टर कर पाएंगे। तो चांस लिया जा सकता है बिना डरे। सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी का गाइडेंस, विद गाइडेंस, हाँ ऑफ कोर्स आपकी डॉक्टर आपको गाइड करेगी वेदर यू आर अ सेफ कैंडिडेट और नॉट। अगर उनको लगता है कि आप सेफ कैंडिडेट हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अगर डॉक्टर को लगता है नहीं आपके केस में नहीं करना चाहिए तो फिर मत करिए।